हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करंट कंट्रोवर्सीज। तो अगर आपका भी कोई ऐसा सच व्लॉगर है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्ट करूँ, रिएक्शन दूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। फिलहाल आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग है कि इतने दिनों से मैंने सिर्फ एक ही बात पे अड़ी थी कि जो हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, सही नहीं हो रहा है और कानून का उल्लंघन करके आप कानून से न्याय की उम्मीद भी कैसे कर सकते हो। और आज मुझे अपनी बोली हुई बातों पे और 100% श्योरिटी मिल गई जब एक जाने माने व्लॉगर ने भी वही चीज़ करी जो एक रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन करता है। कानून पे भरोसा, कानून पे विश्वास। क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग किसी एक इंसान की नहीं हो रही है। यहाँ पे सेलिब्रिटीज से लेकर नॉर्मल व्लॉगर से लेकर इनफैक्ट अब तो रिएक्शन वालों की भी ट्रोलिंग हो रही है। लेकिन उस ट्रोलिंग का अगर आप लोगों को विरोध करना है और उस ट्रोलिंग के अगेंस्ट अगर आप लोगों को अपनी लिए स्टैंड लेना है या फिर अपने लिए जस्टिस लेना है तो उसको आप तरीके से करो, डेफिनेटली आपको इंसाफ भी मिलेगा और पब्लिक आपका साथ और आपका सपोर्ट भी करेगी। आज एक ऐसा ही व्लॉग मेरी आंखों के सामने आया जो बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस व्लॉगर को बिल्कुल भी शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, उस व्लॉगर को बिल्कुल भी कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, या फिर उस व्लॉगर को बिल्कुल भी लोगों के दिल में दहशत डालने की जरूरत नहीं है और उस व्लॉगर को गुंडागर्दी करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी के दरवाजे में जाना तो बहुत दूर की बात, धमकी देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक ही इंसान पे भरोसा करते हैं, वो है हमारे देश का कानून जो हमें न्याय देने के लिए बना हुआ है। तो आज मैंने एक व्लॉग देखा जिस व्लॉग में मुझे देखने को मिला कि लखन और नीतू बहुत ही ज़्यादा फेमस, वन ऑफ द बेस्ट बोलूँ या वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर हैं यूट्यूब के। आप लोग आई एम श्योर उनको जानते होंगे। इस समय पे नीतू की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, नीतू के सब्सक्राइबर बेस इतना ज़्यादा है कि इंडिया के टॉप व्लॉगर में वो गिनी जाती है। यस, गिनी जाती है। तो वो अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ आ रही थी और रास्ते में उनके पीछे एक गाड़ी लग जाती है, जिस गाड़ी के अंदर दो लड़के बैठे होते हैं और वो लड़के बहुत ही अभद्र तरीके से गंदे गंदे इशारे और गंदे गंदे कमेंट पास कर रहे थे, ये देख के कि किसी गाड़ी के अंदर कोई लड़की जा रही है। जब ये सारी चीज़ें नीतू ने देखी तो उसने उसका तुरंत विरोध किया। उसने ये इंतज़ार नहीं किया कि कोई चीज़ बढ़ जाए या ये इंतज़ार नहीं किया कि मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दूं, क्योंकि आपको रोकथाम तभी कर लेनी चाहिए जब कोई आवाज़ गंदे तरीके से आपके ऊपर उठ रही हो। आपको इस विरोध करने के लिए दिन दिनांक समय डिसाइड नहीं करना होता। अगर कोई चीज़ ऐसी गंदी हो रही है जो आपको लग रहा है कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, आपकी सेफ्टी पे बात आ रही है, तो आपको उसके लिए ऑन द स्पॉट खड़ा होना चाहिए, मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए। और उसने वही किया। जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी उसके लिए उसने तुरंत वहां पे आवाज़ खड़ी करी। उस गाड़ी को बकायदा रोका गया जिस गाड़ी के अंदर वो लड़के सवार थे। गाड़ी से बाहर उन लड़कों को लाया गया, उनसे पूछा कि ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहे थे। तो उसके बाद पता चला कि वो लड़के जो है वो ड्रंक भी थे। उसके बाद लखन को कॉल जाती है, क्योंकि नीतू के साथ उस वक्त पे लखन नहीं मौजूद थे। लखन के पास कॉल जाती है और लखन के पास कॉल जाते ही जो सबसे पहली कॉल लखन करता है वो करता है पुलिस स्टेशन में, वो करता है कानून को। क्या लखन कुछ चीज़ें करने में सक्षम नहीं है? जिस इंसान के पास अपनी खुद की
प्राइवेट सिक्योरिटी है, क्या वो अपने लिए सक्षम नहीं है? लेकिन नहीं, जो चीज कानून के काम के लिए बनी है उसके लिए हमें कानून पे उन्हीं के तरीके से भरोसा करना पड़ता है। उसने पहला कॉल प्रशासन को लगाया, हेल्प मिली। जब हेल्प मिली, आमना सामना हुआ, तो भी सारी चीजें कानून के दायरे में हुई, कानून के दायरे का उल्लंघन नहीं हुआ। वो गंदे लड़के जिन्हें अगर एक्सपोज कर देते शक्ल के साथ तो शायद बाकी की लड़कियों के लिए अच्छा हो जाता, पता चलता कि कैसे ये लड़के हैं। उनके रिश्तेदारों को, उनके आस पड़ोसियों को, उनके लोगों को भी पता चलता कि ये किस तरीके से सड़क पे लड़कियों का चलना, गाड़ी के अंदर बैठी हुई लड़कियों का भी चलना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन लखन ने उन दोनों की भी प्रिवेसी ब्रीच नहीं करी, उनकी भी फेस रिवील नहीं किया, क्योंकि उसको हौवाबाजी नहीं करनी थी, उसको सबक सिखाना था। और सबक सिखाने के लिए आपको शो ऑफ करना, कंटेंट छापना, किसी को ह्यूमिलेट करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको वाकई में इंसाफ चाहिए होता है तो वो इंसाफ आपको ऑफलाइन हमारी कानून से मिल जाता है। उसके लिए आपको कानून का उल्लंघन नहीं करना पड़ता। ना तो उन दोनों लड़कों के फेस दिखाए गए, बकायदा ब्लर किए गए। और उसके बाद एक बात साफ तौर पे लखन ने जो बोली ना, इसीलिए दुनिया में, इसीलिए उनको लोग इतना पसंद करते हैं और इसीलिए उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने एक बात बोली कि बच्चे बिगड़ जाते हैं लेकिन उनमें माता पिता की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं बिगड़ जाएं। समटाइम्स माता पिता को अपने बच्चों की गलतियों का हिंट भी लगता है, वो टोकते भी हैं, वो रोकते भी हैं, वो डांटते भी हैं, लेकिन चीज़ें कभी कभी उनके बस में नहीं होती। तो माता पिता की इसमें कोई गलती नहीं होती। उन दो लड़कों के माता पिता की भी उसने रिस्पेक्ट रखी, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करी, उनके खिलाफ कंप्लेंट हुई, तुरंत ऑन द स्पॉट अच्छे से उनको समझाया गया जिस तरीके से कानून की भाषा में समझाया जाता है। और उसके बाद इंसाफ भी मिला। जो बदतमीजी उन लड़कों ने करी उसका उन्हें सबक भी मिला, उनको लेसन भी मिला, लेकिन उनके माता पिता की बेइज्जती नहीं हुई। उनको इस लायक बदनाम और बेइज्जत नहीं किया कि वो अपने मोहल्ले में शक्ल दिखा के चल ना पाए और उनके माता पिता को लोग ये ना बोले कि ये देखो ये उनका लड़का है, अलाना का है, फलाना का है। उसने यहाँ तक चीज़ें मेंटेन करी। समझ रहे हो आप? इसे कहते हैं समझदारी, इसे कहते हैं तरीका। जिस तरीके से जब इंसान चलता है ना तो पूरी दुनिया उसको सपोर्ट करती है। आज इस इंसिडेंट के लिए सब के सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तरीके से इंसाफ मांगने गए और उनको इंसाफ भी मिला, सामने वाले को लेसन भी मिला, उसकी करने का फल भी मिला। माता पिता को ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी, उनको बदनामी नहीं मिली और उन्होंने अपने लिए इंसाफ ले लिया। इंसाफ ले लिया, डंके बजा के नहीं लिया, किसी का घर खटखटा के नहीं लिया, रात के अंधेरे में जाके नहीं लिया, लाइव रिकॉर्ड्स चला के नहीं लिया। समझ रहे हो आप डिफरेंस? नीतू के भी बहुत सारे पेजेस फेक बनते हैं। इससे पहले भी नीतू के लिए गंदे पेजेस बने हैं जहाँ पे उसकी फ़ोटो को मॉर्फ किया जाता था और उस वक्त पे मैं भी लखनीत फैमिली पे रिएक्शंस देती थी, तो मुझे बहुत अच्छे से वो सारे इंसिडेंट पता है। उसके बाद लखन ने इन फेक पेजेस के अगेंस्ट में भी एक्शन लिया था और जब इन फेक पेजेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन फेक पेजेस पे काम करने वाले जो लड़के थे वो टीनेजर थे, 18+ भी नहीं थे और वो इन फोटो मॉर्फिंग चीज़ों में इन्वॉल्व थे। लखन ने कंप्लेंट भी करी, एफआईआर भी होने को ऑलमोस्ट रेडी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि ये काम करने वाले कम उम्र के लड़के हैं और इनके घर वालों को उनकी इस हरकत के बारे में पता भी नहीं है, तो उसने उन लड़कों को माफ़ी भी दी, उनका करियर खराब नहीं किया, उनके माता पिता को सोशल मीडिया पे लाके बेइज्जत नहीं किया और उन बच्चों को भी सोशल मीडिया पे लाके बेइज्जत नहीं किया। लेकिन हाँ, उनको भी सबक सिखाया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, गलत करोगे तो भुगतना पड़ेगा, पकड़े जाओगे। डर काफ़ी होता है,
किसी को डराने के लिए। कानून का डर काफ़ी होता है, लेकिन इतना मत किसी की बेइज्जती कर लो कि इंसान का डर ही खत्म हो जाए और आपको इंसाफ भी ना मिल पाए, जैसे कि अब हुआ है। इतने उल्लंघन कर दिए कि अब कोई डर ही नहीं रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। और अगर यही चीज़ें कायदे से होती तो इंसान समझता भी, गलती मानता भी, डरता भी और पब्लिक का सपोर्ट भी होता। आप समझ रहे हैं सिचुएशन, दिमाग। क्योंकि लखन को यहाँ पे अपना रौब नहीं दिखाना था, लखन को यहाँ पे ये नहीं दिखाना था कि मेरी इतनी पहुँच, मेरे इतनी सिफारिश, मैं इतना बड़ा गुंडा या मेरा इतना बड़ा राज चलता है। उसको पब्लिक को बस ये दिखाना था कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो अपने लिए बोलना सीखो, अपने लिए एक्शन लेना सीखो। पुलिस हर जगह आपकी मदद के लिए अवेलेबल है, आप उनसे मदद मांगनी सीखो, नियम का उल्लंघन मत करो। अगर वो भी आज उल्लंघन करके बैठे होते तो क्या वो सामने वाले को सबक सिखा पाते? गहराई से सोचना। ये इंसिडेंट अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि चीज़ें तरीके से करो और ऐसे करो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट में सर झुकाएं और सामने वाले को शर्मिंदगी हो जाए। ऐसी चीज़ें करो। अभी भी कुछ पेजेस हैं जो नीतू की उल्टी सीधी ऊटपटांग सी फोटोज़ को यूज़ करते हैं और उनको भी अपनी वीडियो के माध्यम से उसने वार्निंग दी है। ये नहीं बोला कि मैं रात के अंधेरे में तुम्हारे घर आ जाऊँगा, तुम्हारा नंबर निकलवाता हूँ, तुम्हारे घर पहुँचता हूँ, तुम्हारे मम्मी को बुलाऊँगा, तुम्हारे पापा को बुलाऊँगा। मम्मी पापा तक तो बहुत दूर की बात है जाना, बहुत दूर की बात है। उसने बोला कि एक्शन होगा, इस चीज़ के अगेंस्ट में एक्शन होगा, लेकिन कानूनी एक्शन होगा। वरना आप सब जानते हैं कि वो यूट्यूब की कैसी पर्सनालिटी है, कौन सी पर्सनालिटी है, राइट। तो तरीका अगर सीखना है तो ज़रूर इस इंसिडेंट से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा कि ऑन द स्पॉट न्याय कैसे मिलता है, ऑन द स्पॉट सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कैसे कराया जाता है, राइट। तो ये था एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप भी लखन और नीतू के फ़ैन हैं, उनकी वीडियो व्लॉग्स को पसंद करते हो, तो मैं बोलूँगी कि आप बहुत सही व्लॉगर को पसंद करते हो और बहुत सही व्लॉगर को फॉलो करते हो। क्योंकि इस वक्त पे यूट्यूब में जो एक प्रोडक्टिव कंटेंट क्रिएटर है और एक रिस्पेक्टफुल कंटेंट क्रिएटर है, वो है लखन और नीतू। तो ज़रूर आप उनको देखने में अपना बहुमूल्य समय लगाओ। आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको कुछ साफ सुथरा करने का मन भी करेगा। उनको बनाओ अपनी इंस्पिरेशन, जिनसे वाकई में सीखने को आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।